आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे। ठीक है, अंकों का विभाजन यानी डिविजन ऑफ नंबर मतलब कितने में बांटा गया है। तो हम बात करेंगे 3 नंबर में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है सम्मिश्र संख्या जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और तीसरा होता है इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक जिनको खास करके हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो हमें 2 नंबर पढ़ने हैं। सबसे पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। उससे पहले भाई बोर्ड चलाने तो आ जाए हमको। और ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? चाक का थोड़ा सा कम यूज किया जाएगा। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में माइनस को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस को भी इंक्लूड करते हैं, जीरो भी आता है, रूट में भी कोई संख्या हो, पाई का मान जो होता है 22/7 उसको भी हम लेते हैं, रूट में कोई भी चीज़, मतलब रियल नंबर में एवरीथिंग ऑल नंबर इंक्लूडेड बाय रियल नंबर। रियल नंबर के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है रेशनल नंबर जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर जिसको हम आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और लेकिन दोनों के दोनों इंटेजर होने चाहिए। जैसे P भी इंटेजर आपका होना चाहिए और Q भी इंटेजर होना चाहिए, और वहाँ पे Q बराबर 0 नहीं के होना चाहिए। यानी जो मतलब इसको P को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और Q को डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने बात का याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है, उसको आप देखेंगे। जैसे √5, ठीक है, जैसे √5 हो गया, -5, तो इसको मैं -5 को 5/1 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, और 0/1 जैसे 0, अब क्या पूछा जाए? 0, एक चीज़ और है कि मैं बताना चाहूँगा कि ये 0 है क्या। अगर कोई पूछे 0 क्या नंबर है, 0 कैसा नंबर, रेशनल कि इरेशनल, तो 0 ना रेशनल नंबर है ना इरेशनल नंबर है। यह एक परिमेय संख्या है, मतलब कि एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, एक रियल नंबर है। जैसे हम डायरेक्ट 2 लिखें तो हम 2 को /1 करके रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जैसे एक चीज़ और है कि √16 को हम 4 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये √16 जिसका वर्ग है वो कितना है? 4 है। तो अगर 4 है तो उसको मैं /1 के रूप में लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं P और इसको /Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो हमारा कौन सा नंबर हुआ? ये हमारा रियल नंबर हुआ। बात समझ में आ रही है? ओ, आगे बढ़ते हैं। अब एक पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है। 22/7 एक किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है। तो जो पाई की वैल्यू होती है, अगर हम पाई को इंक्लूड करें तो भाई ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 3.14, तो ये सब आपके क्या है? रेशनल नंबर है। वो आपके क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, इतने बात का याद रखेंगे। फिर ऐसा कुछ भी है। अब आप बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, यानी इरेशनल नंबर की बात करेंगे, जिनसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, मतलब P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 का कुछ भी ऐसा नहीं होता है। √3 का भी कोई मान नहीं निकाल पाएगा, √5 का भी कोई मान नहीं निकाल पाएगा, जो पाई है उसका भी आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे 3.14 है, ठीक है, 3.14 को हम 100 के रूप में लिख सकते हैं, बट क्या है कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, मतलब रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक आता है यानी इंटेजर आता है, यानी इसमें निगेटिव भी होता है
पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, नॉप से याद करेंगे। नॉप मतलब इसका एक शॉर्टकट है, मतलब नॉट मतलब एन से नॉट मतलब निगेटिव नकारात्मक, और जीरो से शून्य भी होता है, और पी से पॉजिटिव भी होता है। इतनी बात डन है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक को हम लोग कई भागों में रखते हैं, कई चरणों में रखते हैं। देखेंगे ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर, जैसे -3, -2, -1, ये सब चीज़ें। और जीरो आपका क्या है, पूर्णांक है। कभी कभार पूछा जाता है कि जीरो कौन सी नंबर है, तो जो इन सब का जो डिवाइड है, जैसे शून्य इसमें आया जीरो, तो किसका हिस्सा है, पूर्णांक का। पूर्णांक किसका हिस्सा है, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या किसका हिस्सा है, रियल नंबर का। तो जीरो कैसा नंबर है, रियल नंबर है। इतनी बात याद रखेंगे कि जिस शाखाओं से पेड़ निकलते रहते हैं उन चीज़ों का भी हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, इसका पीपीटी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसका पीपीटी हम टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ हम धनात्मक चीज़ों को लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब चीज़ें। ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं, जो जीरो के साथ लग के हम गिनते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब चीज़ें। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो अब बात करते हैं इंटीजर कितने होते हैं। इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे। नेचुरल नंबर के दो टाइप होते हैं, नेचुरल नंबर के दो टाइप होते हैं। वैसे बहुत टाइप होता है, अब क्या ही बताएं। जैसे एक होता है इकाई नंबर निकालना, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो इवन नंबर तो आप जानते हैं जो 2 से कट जाए, और ऑड नंबर जानते हैं जो 2 से न कटे। भाज्य संख्या होता है जो जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहते हैं, इसके ओनली 2 फैक्टर हों। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर हों। तो थोड़ा सा ही भाई कहाँ चला गया। हाँ, ये ठीक है। अब आता है एक नंबर है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, को प्राइम। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, मतलब रियल नंबर क्या है। रियल नंबर में 2 प्रकार से होता है, मैंने अभी बताया कि इंटीजर में मतलब नॉब से याद करेंगे निगेटिव, जीरो से शून्य भी, और पी से पॉजिटिव। और भिन्न की बात करेंगे, फ्रैक्शन तो आप सबको पता है कि जिसको हम भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए पूरा का पूरा मैंने आपके लिए पीपीटी मैंने तैयार करके रखा हुआ है कि आप लोगों को कहीं भी मतलब भागने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कहीं भी भागने की ज़रूरत ना पड़े। हम यहाँ पे पूरा, जैसे सिंपल फ्रैक्शन और एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन, दोनों की दोनों चीज़ें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शान डेसिमल होता है, शान डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, यानी जो एक दशमलव के बाद जाते जाते, जैसे दशमलव स्थान आप यहाँ पे लगा दिए, जैसे 3, 1, 4, 6 इतना तक जाते जाते तो कटना ही चाहिए। दशमलव के मतलब आफ्टर डेसिमल 3 और 4 डिजिट वो कट जाना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, मतलब शांत दशमलव होता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को। कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अशांत दशमलव के बारे में बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जो न कटे, जैसे रिपीटेड नंबर, जैसे 0.333 और 0.3451, ऐसा कुछ भी नंबर जो न कटे वो आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत अच्छी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आप लोग को। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग 2 भागों में रख सकते हैं। एक होता है विथ रिपीटेशन, मतलब कि एक रिपीटेशन के साथ नंबर को जोड़ते हैं, जैसे 0.3333 ऐसा कुछ, और पुनरावृत्ति के बिना यानी विदाउट मतलब रिपीटेशन, मतलब कि वो नंबर बदल जाता है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लेके आया हूँ कि
इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए सर्दी जुकाम हुआ है हमको। ना भाई, कोई डॉक्टर बुला दो, कोई वैद्य को दिखा दो। बहुत प्यारा कमेंट है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमेंट को बाद में देखेंगे। 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 4। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 15। मतलब पेपर में यदि आपका एसएससी सीजीएल आगे आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको कॉमन बेस पे देखने को मिल सकता है कि अगर पूछा जाए कि 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती हैं तो 4। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या 15। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25। और 1 से 200 के बीच में अभाज्य संख्या 46। और 1 से 1000 के बीच में अभाज्य संख्या 168। याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बहुत जल्दी। बहुत अच्छी जो चीज़ें हम लोग मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको रख सकते हैं आपस में। बिल्कुल, आप लोगों का भी टेस्ट कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इशू ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, कल से टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा कि 11 बजे आप लोगों का क्लास चालू हो जाए। बिल्कुल। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में या कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में आपने देखा होगा एक कक्षा 5 का सवाल है या कक्षा 4 का सवाल क्लास 4 का कि डेसिमल के स्थान का प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे डेसिमल के राइट नंबर में जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, लेफ्ट में जितने भी नंबर होते हैं वो अपन जैसे निकालते हैं ना प्लेस वैल्यू सिंपल वैसे निकालते हैं। और जितने भी राइट में नंबर होते हैं सब अपान में निकलता है, ठीक है। हाँ, आराम से समझने का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। हम लोग बाद में बात करेंगे इकाई के अंक यूनिट डिजिट हम लोग अगले क्लास में सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, राधे राधे कहिए और चलते हैं अपने घर पे। कमेंट को आप लोगों को बाद में देखा जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।